हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन का एक लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। यूनिट 5 का आरएसए डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है। तो ये कवर कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कवर कर लिए थे। प्रीवियस लेक्चर को जाकर के देख लेना, राइट। चैनल पे अपलोडेड आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन चलो डिस्कस कर लेते हैं। एंड मैंने आपको बोला था कि इसको आपको ट्राई करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी एज इट इज आपका सेम है। कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो आरएसए आपका क्या होता था, राइट। रिवेस्ट, समीर एंड एडलीमैन करके कुछ थे, राइट। आपका सिंपल एक एल्गोरिथम है जो कि क्रिप्टोग्राफी में यूज होता था, ठीक है। हमारे पास कुछ मैसेज होता है, उसको हम इनक्रिप्ट कर देते हैं, यानी कि साइफर टेक्स्ट में, राइट, विद द हेल्प ऑफ द आरएसए एल्गोरिथम। इतना कंसेप्ट था। यहां से हमें कुछ नहीं करना है। हमें पी की वैल्यू दिया है, की की वैल्यू दिया है, ई की वैल्यू दिया है, पब्लिक की फाइंड करना है, प्राइवेट की फाइंड करना है। तो चलो पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। पब्लिक की का फॉर्मूला क्या था, याद होगा आपको, राइट। पब्लिक की का फॉर्मूला बेसिकली आपका था ई कॉमा एन, राइट। ई कॉमा एन आपका पब्लिक की का फॉर्मूला होता है, राइट। और प्राइवेट की का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट की का फॉर्मूला होता है डी कॉमा एन, डी कॉमा एन, राइट। हाँ, ये होता है। अब यहाँ से हमें ये तो कैलकुलेट करना ही है और मैसेज को इनक्रिप्ट करना है। तो पहले चलो इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर इनक्रिप्ट करेंगे जो भी मैसेज दिया हुआ है। तो भैया ई की वैल्यू हमारे पास है, राइट, और डी की वैल्यू नहीं है, एन की कुछ है ही नहीं, राइट। तो चलो इसको पहले हम सब निकाल लेते हैं। बेसिकली हमारे पास देखो क्या है, गिवन लिख लेते हैं। स्टेप में करना, 7 मार्क्स में आएगा तो करना ही पड़ेगा, राइट। पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 11 है। तो इसकी हेल्प से पी क्यू दिया है ना, तो एन इज इक्वल टू आपका पी मल्टीप्लाई क्यू होता है। तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, राइट। एन की वैल्यू क्या आ गया, एन की वैल्यू 33 आ चुका है। वेरी गुड। नाउ इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, चलो एन की वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो ऐसे देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा ई कॉमा एन। पब्लिक की देखो हम फाइंड डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी स्टेप अच्छे से करना, ठीक है। तो पब्लिक की हमारे पास निकल के आ गया 7 कॉमा एन की वैल्यू 33। ये आपका पब्लिक की आंसर आ चुका है, राइट। अब हम प्राइवेट की निकालेंगे, राइट। प्राइवेट की कैसे निकलेगा, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखो हमारा पब्लिक की निकल के आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट की फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, डी की वैल्यू चलो फाइंड करते हैं। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, राइट। तो डी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल क्या होता है, राइट। डी मल्टीप्लाई ई हो जाएगा एंड मॉड फाई एन होता है, राइट, इज इक्वल टू 1। ये इसका डी का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, आपका सिंपल फॉर्मूला होता है, राइट। डी मल्टीप्लाई ई मॉड फाई एन इज इक्वल टू 1 होता है। चलो ठीक है, डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, राइट। ई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, राइट, दिया है पहले से। और फाई एन क्या है, ये फाई एन का भी फॉर्मूला होता है। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बाकी आपको इसको अच्छे से करना है। पी माइनस 1 होता है मल्टीप्लाई क्यू माइनस 1, ये आपका फाई एन का फॉर्मूला होता है। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 करोगे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यू माइनस 1 10 हो जाएगा। आंसर आपका 20 आ चुका है। फाई एन की वैल्यू आपका 20 आ गया। देखो फास्ट कर रहे हैं। सो डी मल्टीप्लाई ई की वैल्यू हमारे पास 7 है, राइट। और मॉड फाइव एन की वैल्यू भी जस्ट आपने कैलकुलेट किया 20 है, इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ आप डी की जगह ऐसा क्या पुट करो कि उसको हम 20 से मॉड लें, हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए। बिल्कुल यहाँ से हमें पता चल ही रहा है। डी की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो 7 मल्टीप्लाई 3 21 मॉड 20 इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाई 100% हो रहा है। डी की वैल्यू भी फाइंड आउट हमने कर लिया है, राइट। अच्छे से करना, ठीक है। तो डी कॉमा एन, तो हमारे पास प्राइवेट की निकल के आ गया डी। डी क्या है, 3 है। एन की वैल्यू आपने 33 फाइंड किया है, तो प्राइवेट की भी आपने निकाल लिया, राइट। तो देखो कितना अच्छे से यहाँ पे हमने किया, सारी चीजें यहाँ पे आपको पता थी, यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट आपने यूज किया, ठीक है। अब ये आपका निकल के आ चुका है, पब्लिक की प्राइवेट की हो गया। अब मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, तो इसे आओ करते हैं। देखो अब इनक्रिप्ट करने का कैसे क्या मेथड हम यूज करते हैं। तो मैसेज हमारे पास क्या दिया है, बेसिकली मैसेज हमारे पास दिया है, देखो m इज इक्वल टू 9, ये मान लेते हैं मैसेज दिया है। इनक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको, राइट। इनक्रिप्शन का बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है इनक्रिप्ट करने का। इनक्रिप्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है, साइफर टेक्स्ट मिलता है। क्या मिलता है, इनक्रिप्ट करोगे, इनक्रिप्ट कर दोगे तो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा पी की पावर ई हो जाएगा मॉड एन हो जाएगा। बिल्कुल ये कंप्यूटर नेटवर्क में डिटेल से डिस्कस किया था, तो वही सब यहाँ पे करना है और कुछ नहीं। यहाँ से हम देखो यहाँ पे पहले हम क्या करने वाले हैं, इनक्रिप्ट करने वाले हैं। सो इनक्रिप्ट किया तो साइफर टेक्स्ट हमें मिलेगा। साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू आपने निकाल लिया है या दिया था क्वेश्चन में, 3 दिया है, राइट। 3 की पावर ई हो जाएगा, राइट। ई की वैल्यू क्या अभी कैलकुलेट हमने किया था, ये भी क्वेश्चन में दिया था, 7 हो जाएगा, राइट। ये हो गया मॉड में एन हो जाएगा, तो ये चीज हो गया, राइट। एन की वैल्यू भी आपको दिया ही था, 33 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा,
यहां से रिजल्ट आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 9 आपके पास आ जाएगा, राइट। सी की वैल्यू 9 आ गया। और देखो ये हमारा साइफर टेक्स्ट है, मतलब ये हमारा ओरिजिनल डेटा नहीं था, हमारा ओरिजिनल डेटा ये था, ये हमारा साइफर टेक्स्ट है, राइट। भले ही सेम आ गया है इस केस में, बट ये हमारा साइफर टेक्स्ट है, राइट। अब आओ इसको डिक्रिप्ट करके दिखा देते हैं, राइट। डिक्रिप्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे बेसिकली आपका होता है प्लेन टेक्स्ट, यानी कि सी की पावर हमारे पास डी हो जाएगा, मॉड एन हो जाएगा। सी अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, 9 की पावर डी, डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 3 हो जाएगा, फिर मॉड में आप 33 करोगे, फिर से आपको 9 मिल जाएगा। और ये आपका क्या आएगा, ये प्लेन टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल था वही आ गया। देखो ये ओरिजिनल था वही आ चुका है, थोड़ा मैंने रफली किया, बट अच्छे से आपको करना है, बस कंसेप्ट आपका यही था, राइट। तो देखो जो जो पूछा था पब्लिक की, प्राइवेट की, और मैसेज को इनक्रिप्ट करके और डिक्रिप्ट करके भी हमने दिखा दिया, राइट। तो ये हो गया आपका ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व। और इस तरीके से हमने पूरा ब्लॉकचेन बहुत अच्छे से तैयार किया है। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, राइट। थ्योरेटिकल आपका पूरा सब्जेक्ट है, थ्योरी ही आपको मिलेगी बाकी, बट इन्होंने पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मैंने देखा था, तो मैंने सोचा चलो न्यूमेरिकल भी अच्छे से डिस्कस कर ही लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कुछ भी डाउट हो देन कमेंट करना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।